प्रिय छात्र छात्राओं, आरडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आदर्श तिवारी आज आपको चैप्टर सेकंड जो बहुपद है उसके पार्ट 2 का अध्ययन कराऊंगा। इस पार्ट में मैं आपको जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलूँगा। तो आपका जो इसमें पार्ट सेकंड में जो मेन चीज़ है वो है बहुपदों के शून्य और गुणांकों के बीच संबंध। क्या? बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो मैं आपको पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। चलिए मैं एक रैखिक बहुपद ले लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ, माना ax + b मेरे पास एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, ये इसके शून्यक मैंने आपको बताए थे कि इसके शून्यक होंगे क्या? शून्य के इसके होंगे -b/a। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये जो b है, b इस बहुपद में क्या है? b एक अचर पद है और a है, a क्या है? x का गुणांक है। तो इसी प्रकार से अभी मैंने ये रैखिक बहुपद के शून्य के बारे में बात की है। इसी प्रकार से आगे मैं आपको द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में बताऊंगा और फिर त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, चलिए अब बात आती है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ एक मेरे पास द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² + bx + c। ठीक है, जिसमें a क्या है? a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, माना अल्फा व बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक हैं। तब इसके जो बीच संबंध है वो दो संबंध होंगे। पहला संबंध क्या है कि शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्य के अल्फा और बीटा, तो योगफल क्या हो जाएगा इसका? अल्फा + बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है आपका -b/a। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि b क्या है इस बहुपद में? b क्या है? b x का गुणांक है, तो यहाँ पे माइनस पहले से लगा है, तो b है x का गुणांक। ठीक है, और a क्या है? a है x² का गुणांक, तो आप नीचे लिख सकते हो x² का गुणांक। इसी प्रकार से एक संबंध और है आपका। ये तो आपका हो गया शून्यकों का योगफल के लिए, तो मैं लिख देता हूँ शून्यकों का योगफल यहाँ पे का योग, शून्यकों का योग। इसी प्रकार से आपका एक है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणन क्या होता है? अल्फा × बीटा। ठीक है, तो ये होता है आपका c/a। अब ये c क्या है दिए गए बहुपद में? c है आपका अचर पद। अचर पद बटे a क्या है? x² का गुणांक। ठीक है, ये होता है आपका शून्यकों का गुणन। अब आप देख रहे हो यहाँ पे शून्यकों का योग और जो शून्यक हैं और उसके जो गुणांक हैं उनके बीच क्या संबंध है? यहाँ पे -b है। ठीक है, योग क्या है? -b/a, तो -b है। b क्या है यहाँ पे? x का गुणांक। ठीक है, बटे a क्या है?
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस फॉर्मूले की आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें। चलिए अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों। तो अब बात आती है आपकी त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक त्रिघात बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद है। अब इसके जो मैंने शून्यक माने हैं, माना शून्यक बराबर, माना शून्यक बराबर 3 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद है। तो एक तो मैंने मान लिया अल्फा, एक बीटा व गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। अब इसका क्या, इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो आपका जो शून्यकों का योगफल होगा, शून्यकों का योग होगा, वो होगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला -b/a। ठीक है, इसी प्रकार से दो शून्यक लेके दो शून्यकों के गुणन का योगफल, दो शून्यकों के गुणन का योगफल, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा ले लिया, अब बीटा गामा ले लीजिए, प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा ले लीजिए, है ना, अल्फा गामा। ये किसके बराबर होगा, c/a के बराबर, c/a। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो तीसरा संबंध है वो है आपका गुणन, शून्यकों का गुणन। तो क्या 3 शून्यक हैं, उनका गुणन हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये होता है आपका -d/a। ठीक है, इस फॉर्मूले का भी आगे यूज़ होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें। चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की तरफ। चलिए, आपकी प्रश्नावली 2.2 क्या है, उसका पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मतलब ये है, पहले तो मुझे द्विघात बहुपद दिया जाएगा, उसका मुझे जो उसके शून्यक हैं वो ज्ञात करने होंगे। ठीक है, फिर जो उसके शून्यक आए उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट आपका जो है वो क्या है, x² - 2x - 8। ठीक है, x² - 2x - 8। अब इसके सबसे यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसके सबसे पहले मुझे शून्य ज्ञात करने होंगे। तो शून्य ज्ञात करने से पहले इसके मुझे गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो गुणनखंड करते हैं इसके। तो देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, x² गुणांक कितना है, 1 लिख लीजिए। आपका अचर पद कितना है, -8, तो इनका गुणा कर दीजिए, -8 आएगा। ठीक है, फिर जो आपका मध्य पद है 2। ठीक है, मध्य पद को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है कि घटाकर या विकलन करके 2 आए और गुणा करके 8 आए। ठीक है, अगर उन्हीं दो जो मध्य पद है आपका, इसको विभाजित करेंगे तो ऐसे 2 भागों में विभाजित करेंगे जिनका गुणा करें तो 8 आए और विकलन करें तो 2 आए। विकलन इसलिए मैंने बोला है क्योंकि यहाँ पे 8 किसका है, माइनस का, तो घटाकर 8 आने चाहिए और घटाकर 2 आना चाहिए और गुणा करके 8 आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x² ऐसा ही लिख लिया, माइनस लगाया। अब मध्य पद को 2 भागों में बांटेंगे, तो देखिए 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया 2, तो मैंने 2 को क्या लिख दिया, 4 - 2। यहाँ पे x है तो x लिखा रहने दीजिए, -8। ठीक है, ये हो गया आपका x² - 4x, और ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, अब ये 2 पद अलग कर लीजिए, ये 2 पद अलग कर लीजिए। इस वाले पद में देखिए आप x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 1x बचा, -4। ठीक है, इस वाले पद में देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, तो ये x - 4। अब ये एक पद ये है, एक पद ये है, दोनों पद में क्या कॉमन मिला है आपका x - 4। तो आप एक बार x - 4 लिख लीजिए, बचा क्या आपका x + 2। तो चलिए, इसके तो मैंने ये बहुपद ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब मैं शून्य ज्ञात करता हूँ। ठीक है, मैंने बताया था आपको पहले बहुपद ज्ञात करने होंगे, उसके बाद शून्य। तो मैंने आपको बताया था बहुपद नहीं, पहले इसके गुणनखंड करने होंगे बहुपद के, उसके बाद इसके शून्य। तो अब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए आप, x² - 2x - 8 का मान
शून्य है यदि x माइनस 4 बराबर 0 तथा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसका यहाँ से निकालेंगे, इसको 4 को उधर पक्षांतरण करेंगे तो अभी 4 माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 4। ठीक है, ये हो जाएगा, 2 उधर पक्षांतरण करेंगे तो 2 अभी किसका है, प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -2। तो ये जो दो शून्यक आए हैं, एक तो x बराबर 4 आया, एक x बराबर -2, यही दो शून्यक इस बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, x के ये जो मान आए हैं वो इस बहुपद के शून्यक हैं। तो अब इनके जो शून्यक आए हैं उनके बीच में और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी जांच करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग में डालता हूँ संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, तो चलिए पहले अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। ये दो शून्यक हैं, तो मैं मान लेता हूँ इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग आपका हो जाएगा 4 प्लस -2, है ना, बराबर ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 -2 हो जाएगा, -b क्या इसमें देखिए, -b है आपका x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक 2 है, तो ये पहले से ही लगा है माइनस और -2, और a क्या है यहाँ पे, a कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 मान लेंगे। ठीक है, अब 4 में से 2 गया 2, और ये माइनस प्लस 2, तो 2 बराबर 2 हो गया, इसके दोनों पक्ष इक्वल हो गए, तो ये आपकी जांच हो गई। अब इसी प्रकार से अभी ये शून्यकों के योग के लिए जांच निकाली थी, अब शून्यकों के गुणन के लिए एक बार जांच निकालेंगे। तो अल्फा इंटू गुणन क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है ना, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा यही है आपके, तो 4 गुणा -2, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इनका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, और c क्या है यहाँ पे, c आपका -8 है, बटे a क्या है 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -8 बराबर -8, तो इसके भी दोनों पक्ष बराबर हो गए। ठीक है, तो यह तो आपकी हो गई संबंध की सत्यता की जांच। तो आपके जो आपका मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया, उसी की तरह आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हो जाएगा। जो आपका फिफ्थ पार्ट है वो मैं और करा देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो फिफ्थ पार्ट है वो है आपका t² - 15। चलिए मैंने बताया था सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, ये बहुपद है, इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड क्या होता है, देखिए गुणनखंड करने से पहले इसको एक फार्मूले में चेंज कर सकता हूँ। a² - b² आपका एक फार्मूला होता है, a² - b², उसी के रूप में चेंज कर सकता हूँ इसे। तो a मान लूँगा मैं t है, और b² है, b है 15, तो अगर इस पर वर्ग चढ़ाएंगे तो अंडर रूट चढ़ा सकते हैं, अंडर रूट चढ़ाकर इस पर वर्ग कर सकते हैं इसका। तो मैं लिख सकता हूँ इसको t² - √15 का वर्ग। ठीक है, अब ये a² - b² के रूप का हो गया। ठीक है, तो a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a + b और a - b, यही होता है। तो a की जगह आपका t है और b की जगह √15 है, तो आपका हो जाएगा t + √15 और एक हो जाएगा आपका t - √15। ठीक है, अब इसके शून्यक की बात करता हूँ, तो शून्यक देखते हैं कैसे। तो बहुपद t² - 15 के शून्यक का मान, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, एक बार इसको बराबर 0 रख दो, एक बार इसको बराबर भी 0 रख दो। ठीक है, तो t + √15 बराबर 0, तो यहाँ से क्या निकलेगा,
t इक्वल टू -√15। ठीक है, एक तो ये हो गया शून्य किसका है ना, और एक है पुनः इसको ले लीजिए आप एक बार, t -√15 इक्वल 0। तो दिस सिंप्लाइज दैट t इक्वल √15। तो इस बहुपद के दो शून्य आ गए हैं। ठीक है, अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो संबंध की सत्यता की जांच मैंने आपको बताया था क्या होती है, एक तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a। ठीक है, तो अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा √15 और बीटा अल्फा -√15 और बीटा √15। तो -√15 और +√15 बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो आपका ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0। अब देख लीजिए आप, ये दूसरा पक्ष जो है वो 0 हो रहा है क्या, b क्या है, b है आपका x का गुणांक, और इसमें x का गुणांक है नहीं कुछ, तो आप 0 लिख सकते हैं जब कुछ नहीं है। और a क्या है, a आपका t² का गुणांक, तो यहाँ पे t² का गुणांक 1 है, तो 0 बराबर 0 आ गया ना। तो इसके भी दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं। इसी प्रकार से एक बार शून्यकों के गुणन के बारे में करते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा -√15 गुणा √15, ये हो जाएगा c/a। ठीक है, इनका जब गुणा करेंगे, देखिए c क्या है यहाँ पे, इनका जब गुणा करेंगे √15 का √15 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √ हट जाएगा। ठीक है, -15, और c क्या है यहाँ पे, c आपका -15 और a क्या है 1, तो ये भी -15 बराबर -15, दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं। तो आपकी ये हो गई सत्यता, संबंध की सत्यता की जांच। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट है 1/4, -1। अब इसमें ये कह रहा है कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो क्रम से, तो योग आपका जो शून्यकों का योग है वो 1/4 है, और जो गुणनफल है वो -1 है। ठीक है, अब इससे मुझे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, आपको दिया क्या गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो मैं इसको हल करता हूँ। तो माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, तब आपका जो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, वो क्या होता है -b/a। ठीक है, -b/a। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -b/a किसके बराबर हो जाएगा इसमें, तो जो आपका अल्फा प्लस बीटा है वो क्या 1/4 है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/4 बराबर -b/a। अगर यहाँ से b/a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस इधर पहुँचा दो तो -1/4। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। अब आपका जो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब c/a, तो मतलब कि आपका जो अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो यहाँ से हो जाएगा -1 बराबर c/a। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, c/a बराबर -1। इसको समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, अभी आप देख रहे हो, यदि मैं समीकरण 1 में a बराबर 4 रख दूँ, समीकरण 1 में a बराबर 4 रख दूँ तो a बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 फिर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर चला जाएगा, तो 4 एकम 4 1 से कट जाएगा, तो b बराबर -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे a बराबर 4 रख दूंगा तो c बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यदि a बराबर कितना रखना है 4, a बराबर 4, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका, b बराबर -1
ठीक है। और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 2 से c/a है ना, यहाँ पे 4 रख दूंगा तो 4 उधर पहुँच जाएगा, -4 हो जाएगा, c बराबर -4। अब ये a b c के जो मान हैं वो इस द्विघात बहुपद में रख दीजिए, आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो आपका द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, यहाँ पे a का मान रखेंगे तो 4x² हो जाएगा, यहाँ पे b का मान रखेंगे तो -bx हो जाएगा, यहाँ पे c का मान रखेंगे तो -4 हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं, तो 4x² प्लस b कितना है -1 है ना, x और प्लस का c कितना है -4। चलिए 4x² -x -4, यही आपका एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो यही आपका एक द्विघात बहुपद है। तो आपको जिस मेथड से बताया था तो थोड़ा ये आपको लॉन्ग मेथड लग रहा होगा, एक मेथड और मैं बता देता हूँ आपको जो काफ़ी शॉर्ट है, तो आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक द्विघात समीकरण होता है, उसका फॉर्मूला है क्या, x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्या है, द्विघात समीकरण। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा x² - 1/4x और ये प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी ना, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बराबर 0, ठीक है। अब 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² - x - 1 बराबर 0, 4 उधर 0 के गुणा में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x² - x - 1 बराबर 0। अब देखिए जो आपका ये आया है, तो यहाँ पे जो आपका 1 है यहाँ पे 4 होगा ना, 4 एकम 4 होता है, तो यहाँ पे 4, तो आपका ये द्विघात समीकरण आया है 4x² - x - 4 बराबर 0। आपको लेकिन क्या पूछा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद के लिए सिर्फ 0 हटा देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः द्विघात बहुपद बराबर 4x² - x - 4, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है, चाहे तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं जो अभी ये किया था, और चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के जो पार्ट रह गए हैं वो आप स्वयं घर पर कीजिए, अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए। अब नेक्स्ट टॉपिक में अगले पार्ट में मिलते हैं, ठीक है।